ऑलराइट, मूवी की शुरुआत में हमें एक अमीर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है नैरो। वो अपने घर में एक लड़की को दूसरी लड़की को मार के उसका दिल निकालने को बोलता है। वो लड़की काफी घबराई होती है, ना चाहते हुए भी वो दूसरी लड़की को मार डालती है और उसका दिल निकाल कर नैरो के पास ले आती है। ये सब करके वो रोने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी होती है। नैरो अपने आदमी को पैसों से भरा बैग उस लड़की को देने के लिए कहता है। वो बैग लेकर लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर हम नैरो को अपने फोन में कुछ फोटोज सिलेक्ट करते हुए देखते हैं। वो उन सबको अपने फन हाउस में आने के लिए एग्रीमेंट भेजता है। नैरो का घर जंगल के बीच में था, इसी कारण आज तक कोई उसे ट्रैक नहीं कर पाया था। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था कैस्पर, जो कि फन हाउस में आया था। दरअसल वो काफी फेमस लड़का था क्योंकि वो टीवी शोज में आया करता था। कुछ टाइम से कैस्पर के शोज नहीं चल पा रहे थे तो कैस्पर के बॉस को नैरो का लेटर मिलता है। वो कैस्पर से उसी एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है क्योंकि जीतने वाले को $5 मिलियन मिलने वाले थे। उसके एग्रीमेंट पर साइन करते ही उसे किडनैप करके फन हाउस में ले जाते हैं ताकि उसे लोकेशन का पता ना चल सके। वहाँ कैस्पर की तरह और भी कई मेंबर्स थे, उन्हें भी कैस्पर की ही तरह किडनैप करके लाया गया था। वहाँ कुल 8 लोग होते हैं जिनके नाम थे लोनी, कैस्पर, जिमेना, जेम्स, उला, कैट, डेक्स और नेविन। इन सब के मोबाइल्स इनसे ले लिए गए थे। फिलहाल ये सब यहाँ मजे ले रहे थे। ये सब एक दूसरे को इंट्रोडक्शन भी देते हैं ताकि आपस में घुल मिल सके। कुछ देर बाद शो शुरू होता है। उसे पब्लिकली शुरू किया जाता है ताकि लोग उसे ऑनलाइन देख सकें। पब्लिक को इंट्रो देने के बाद होस्ट पांडा के रूप में आता है। वो सबको बताता है कि फन हाउस में सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। तुम लोगों के लिए यहाँ कोई रूल नहीं है। यहाँ टिके रहने के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। अगर पब्लिक तुम्हें पसंद करेगी तो तुम्हें वोट देगी और तुम्हें इस गेम का विनर घोषित किया जाएगा। विनर को $5 मिलियन इनाम भी मिलेगा। उस फन हाउस में नैरो के आदमी भी फैले हुए थे। वो इन सब पर नजर रखे हुए थे। शुरुआत में जिंदगी एकदम मस्त चल रही होती है और इसी ऐश मस्ती में 3-4 दिन बीत जाते हैं। इन सब का चाल चलन और तौर तरीका देखकर पब्लिक इन्हें वोट देती है। तभी होस्ट आता है। वो कहता है पब्लिक ने वोटिंग की है, जिसे सबसे कम वोट मिले हैं वो आज बाहर जाएगा। फिर स्क्रीन पर वोटिंग दिखाई जाती है जिसमें उला ने टॉप किया था। वो दिखने में सुंदर भी थी और वोट पाने के लिए उसने कुछ गलत हरकतें भी की थी। सबसे लास्ट में थे लोनी और नेविन। सबसे कम वोट नेविन के थे और उसे ही एलिमिनेट करना था। अब यहीं से असली गेम शुरू होती है। दोस्तों, उसके एलिमिनेट होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लें। अब नेविन को एक कमरे में ले जाया जाता है और लोनी को ब्लाइंड गॉगल पहनाकर एक बेसबॉल का बैट दे दिया जाता है। उस पर बहुत सारी कीलें लगी होती है। फिर लोनी को कहा जाता है इस पांडा वाले मुंह को हिट करना है। फिर उस पांडा को नेविन से रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके हाथ और मुंह दोनों बंधे होते हैं और बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक चला दिया जाता है ताकि लोनी को कुछ पता ना चले। ये मौत का तमाशा सब लोग शीशे के पीछे से देख रहे थे और पब्लिक ऑनलाइन देख रही थी। लोनी भी अपनी फुल परफॉर्मेंस देती है और नेविन मारा जाता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। इस गेम को डार्क वेब के जरिए ऑनलाइन चलाया जाता है, इसलिए इसे पकड़ना नामुमकिन था। अब सब लोग यहाँ फंस चुके थे। वहाँ पर होस्ट फिर से आकर कहता है अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसका भी हाल नेविन की तरह होगा। फिर भी डेक्स को लगता है वो खिड़की के पीछे से भाग सकता है क्योंकि खिड़की के दूसरी तरफ आसमान दिख रहा था। सबके मना करने के बाद भी डेक्स उस कांच को तोड़ देता है और तब उसे पता चलता है कि वो आसमान नहीं, प्रोजेक्शन था। उसके बाद होस्ट स्क्रीन पे आके अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि डेक्स को एलिमिनेट किया जाए। फिर वे उसे एक कमरे में ले जाकर एक ड्रम के अंदर लटका देते हैं और उसमें एसिड डाल देते हैं जिससे डेक्स का आधा शरीर गलकर कट जाता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हर जगह उस शो के चर्चे होने लगे थे क्योंकि उस शो में लोगों को लाइव मारा जा रहा था। किसी को उनकी लोकेशन पता नहीं थी, इसीलिए अब इस शो को रोका नहीं जा सकता था। अब यहाँ सिर्फ 6 लोग बचे थे। तभी वहाँ होस्ट आता है और उन सबको कहता है अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो तुम्हें लोगों से रिक्वेस्ट करनी होगी कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वोट दें। अब सिर्फ वोट ही तुम्हें बचा सकती है। होस्ट के जाने के बाद जिमेना और उला का झगड़ा हो जाता है। जिमेना उला को कहती है तुम सिर्फ अंग प्रदर्शन करके ही ज्यादा वोट ले रही हो, तुम मुझे प्रोस्टिट्यूट लगती हो। अगले दिन एक न्यूज चैनल में एक लड़की को बुलाया जाता है जो कि कैस्पर की एक्स वाइफ थी। वो काफी फेमस होती है और अपने एक्स हस्बैंड को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की रिक्वेस्ट करती है। अब फन हाउस में सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ होस्ट आता है और उनको वोटिंग रिजल्ट दिखाता है जिसमें सबसे कम वोट जिमेना और उला को ही मिले थे। अब उन दोनों को उसी अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। उन दोनों के हाथ में एक्स दे दी जाती है और लाइट्स ऑफ करके उनकी फाइट नाइट विजन के जरिए लोगों को दिखाई जाती है। फिर उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और उला अपनी एक्स जिमेना के सिर पर मारती है और जिमेना वहीं पर मारी जाती है।
जाती है। अब तक फन हाउस में 3 लोग मारे जा चुके थे। अब सब लोग फिर से वोट मांगते हैं, लेकिन उला फिर से कैमरे के सामने नेक्ड होकर वोट मांगती है। दूसरी तरफ जेम्स, जो कि उला का बॉयफ्रेंड बन गया था, वो शराब पीकर वहीं जमीन पर पड़ा होता है। तभी कैस्पर उसके ऊपर कंबल डाल देता है। उसके बाद वो डिप्रेस पड़ी हुई उला को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। तभी उला उसे कहती है वो दोनों वोट पाने के लिए एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन कैस्पर मना कर देता है। तभी जेम्स वहां आ जाता है और गलतफहमी में आकर कैस्पर को पीटने लगता है। ये सब पब्लिक देख रही थी। अब कैस्पर को सबकी सहानुभूति मिलती है और सबसे ज्यादा वोट भी। सबसे कम वोट उला को मिलते हैं, क्योंकि हर बार नेक्ड होने वाला तीर पब्लिक पर नहीं चलता। अब उसे एक रूम में ले जाया जाता है और एक फोटो पजल का टास्क दिया जाता है। वो ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाती और हार जाती है। अब उला को एक स्पिन घुमाना पड़ता है जिस पर उला की मौत के तरीके लिखे होते हैं। अब स्पिन रुकता है द रैक नाम की सजा पर। अब उला को उसी कमरे में रस्सियों से बांध दिया जाता है और चारों तरफ से खींचा जाता है। उसकी खूबसूरत बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाती है। अब वहाँ 4 लोग बचते हैं। उन चारों को उनकी फैमिली की फोटो दी जाती है, जिन्हें देखकर वे सब इमोशनल हो जाते हैं। जेम्स की एक छोटी बच्ची होती है और लोनी और कैट की भी फैमिली होती है, लेकिन कैस्पर की लाइफ में सिर्फ एक लड़की थी, उसकी एक्स वाइफ कार्ला। उसके अलावा उसका कोई नहीं था। उसके पेरेंट्स भी एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे जब वो केवल 3 साल का था। ये सब देखकर पब्लिक को कैस्पर पर सबसे ज्यादा दया आती है और सबसे ज्यादा वोट भी कैस्पर को ही मिलती है। इस बार जेम्स को सबसे कम वोट मिलते हैं। जेम्स पहले एक फाइटर था, इसलिए उसके सामने 4 फाइटर लाए जाते हैं। उन चारों फाइटर में से एक फाइटर पब्लिक को चुनना था और उस चुने हुए फाइटर के साथ जेम्स की फाइट होती है, लेकिन जेम्स उस फाइटर को जान से मार देता है और खुद बच जाता है। लेकिन होस्ट जेम्स के साथ धोखा करता है और बाकी के 3 फाइटर्स भी जेम्स के पास भेज देता है। वे तीनों फाइटर्स जेम्स को बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। अब वहाँ 3 लोग बचते हैं और उन्हें वोट की सख्त जरूरत होती है। अब ये तीनों वोट के लिए वो काम करने लगते हैं जो शुरुआत में उला ने किया था। अब लोनी और कैस्पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और कैट अकेली ही 2.5 चावल की खिचड़ी पका रही होती है। अगले दिन जब वोटिंग होती है तो लोनी और कैस्पर जीत जाते हैं और कैट को सबसे कम वोट मिलते हैं। अब कैट को उसी रूम में चेस खेलने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि वो चेस की चैंपियन थी। उसके साथ नैरो का ही एक आदमी चेस खेलता है और कैट चेस हार जाती है। फिर उसे भी उला की तरह ही स्पिन करने को कहा जाता है। लकीली स्पिन व्हील में पास द सेंटेंस आता है और सेंटेंस ये था कि जिसको भी कैट से थोड़े से ज्यादा वोट मिले थे उसे मारा जाना था। अब कैट बच जाती है और लोनी फंस जाती है। अब लोनी को मारने के लिए कैस्पर को लाया जाता है और दोनों के हाथ में गन दी जाती है। अब जो भी सबसे पहले ट्रिगर दबाएगा वो जीत जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को शूट करने की बजाय खुद को ही शूट कर लेते हैं और मारे जाते हैं। अब कैट फन हाउस में अकेली बची थी, इसलिए वो इस गेम की विनर भी थी। उसे $5 मिलियन देकर फन हाउस से भगा दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों तक कैट से पूछताछ की जाती है कि वो गेम कहाँ हो रही थी, उसका होस्ट कौन था, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता, इसीलिए कैट को छोड़ दिया जाता है। किसी को नहीं पता था कि ये शो नैरो करवा रहा था। अब नैरो एक इंटरव्यू देने के बाद घर आता है, वहाँ उसे कैट मिलती है। अब हमें पता चलता है कि कैट असल में नैरो की गर्लफ्रेंड थी। कैट को बचाने का प्लान नैरो ने पहले ही कर रखा था और वो $5 मिलियन भी नैरो के पास पलट कर वापिस आ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि लोनी और कैस्पर ने खुद को ही क्यों गोली मारी? कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।